शिवसेना के प्रवक्ता अभी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। आइए बात करते हैं इनसे। ऋतुराज जी, आपको सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि समाज सेवा में आप क्या काम कर रहे हैं अभी? मैम बेसिकली देखिए, ऑक्सीजन और दवाइयाँ हैं वो हमारे हाथ में नहीं हैं, तो हमने सोचा कि जो संख्या जिस हिसाब से डेथ हो रही है, लोगों को शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही, इन्फॉर्मेशन की कमी से, जैसे इस शमशान घाट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, तो हम उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं तो वहाँ काउडंग से जो बने हुए हैं गोकास्ट, वहाँ पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी हैं जिन पे घरों में पड़ी हैं, लोग उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सिंगल फैमिली रह रही हैं आजकल, और पड़ोसी भी साथ में नहीं आते ये कहने के लिए या मदद करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी संक्रमण का डर लगता है। इस वजह से उन्हें एम्बुलेंस, रवि कालरा जी है द अर्थ सेवियर फाउंडेशन और सीजीएम ऑफिस के थ्रू जो हेल्प मिल पा रही है, वो हेल्प लेकर के उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको उठा करके उनको क्रिमिनेट करवाएं, कि कम से कम आदमी जो चला गया है उसे अंतिम संस्कार तो थोड़ा सम्मानीय मिल जाए। यहाँ पे मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगी कि मनोहर लाल खट्टर जी का ये कहना है कि आंकड़ों पर मत जाइए, जो चला गया वो चला गया, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति को ये चीज़ भूलनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उन्हें ये चीज़ कहने की ज़रूरत थी। आंकड़ों का खेल असल में हो रहा है। अगर आप देखें तो सरकार जिस हिसाब से 10 या 12 बॉडीज़ डेली दिखाती है डेथ, अब वो जो प्रशासन, जैसे गुड़गांव प्रशासन 10 डेथ दिखाता है, कभी 9 डेथ दिखाता है, तो गुड़गांव के हैं या गुड़गांव में मरे हैं, दोनों में फ़र्क है जी। सरकार कहती है कि वो हम जो डेटा दिखा रहे हैं वो सिर्फ जो गुड़गांव के लोग मरे हैं उनका दिखा रहे हैं। तो जो गुड़गांव के अंदर हॉस्पिटलों के अंदर व्यवस्था नहीं है, लोग राजस्थान, आपके पंजाब, दिल्ली, अलग अलग उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मैंने देखा कि लोग बंगाल तक एम्बुलेंस करके इलाज के लिए गए हैं। वहाँ जो डेथ हो रही हैं, क्या उनका आंकड़ा भी प्रशासन के पास में है? क्योंकि वो तो फिर गुड़गांव के ही लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है ऋतुराज जी की जो यहाँ पे जिनकी भी डेथ हो रही है, तो उनको जो डेथ सर्टिफिकेट है वो तो यहीं का मिलेगा ना। अगर यहाँ का मिल रहा है तो आंकड़ों में क्यों नहीं आ रहे? और अगर बाहर भी हैं गुरुग्राम के लोग, क्या उनको सही में आंकड़ों में लिया जा रहा है? देखिए, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये आंकड़ों का खेल है जो सरकार खेल रही है, बाकी खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। आप थोड़ा सा बस ये लगा लीजिए कि अगर सरकार कहती है कि 10 डेथ हुई है, तो 10 डेथ में क्या शमशान घाटों में जगह नहीं होगी? क्या एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास में अगर गुड़गांव में देखे जाए तो हर एक जो गांव है, कस्बा है, हर एक जगह अपने अपने शमशान घाट हैं। इसके अलावा कोविड के लिए 3 शमशान घाट रेक्टिफाई करे गए। एक रामबाग है, एक अतुल कटारिया चौक है, एक सेक्टर 32 है और एक काटरपुरी है, जिसमें काटरपुरी जो है वो फंक्शनल नहीं है। उसमें कुछ इन्होंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से एलपीजी वगैरह के अंदर जो लोग हैं वो हमने यहाँ क्रिमिनेट नहीं करते, तो वो मशीनें काम नहीं चालू नहीं थी, उन्हें शुरू करवाया गया। 1.5 दिन तक तो उसमें एक बॉडी तक फंसी रही, बाद में उसे कहता ना कि टेक्नीशियंस की मदद से निकलवाया गया। तो सिचुएशन ये है कि 4 रेक्टिफाई करे हैं प्रशासन ने सिर्फ कोविड केसेस के लिए, और उनमें भी पूरी भीड़ है। उनमें से 3 फंक्शनल है, 1 फंक्शनल नहीं है। इसके अलावा जो घरों में डेथ हो रही है, क्योंकि लोगों, ज़्यादातर जो लोग हैं उनको हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही, वो होम आइसोलेट है, और ब्रीदिंग इशू, ऑक्सीजन वगैरह की कमी से, एक्चुअली मैं ये तो यही कहूँगा कि इलाज ना मिलने की वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी डेथ हो रही है। उन्हें कोविड के अंदर काउंट भी नहीं किया जा रहा। तो बहुत सारे लोगों को जो क्रिमिनेट करने की जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए ये है कि सेक्टर 32 में है, सेक्टर 22 में है, चौमा में है, आपका फाजिलपुर में है, नाथुपुर में है, काफ़ी जगह जो शमशान घाट हैं वहाँ व्यवस्था है। जो बॉडीज़ हैं वो वहाँ ट्रांसफ़र की जा सकती है। हमारा प्रयास यही है कि जो बॉडीज़ का जो प्रेशर आ रहा है, जैसे रामबाग पे ज़्यादा प्रेशर है, तो उन्हें हम डाइवर्ट करें। काफ़ी जो कोविड रेक्टिफाई जो हैं वो ऑलरेडी फुल हो गए। बाकी आगे देखते हैं कि जितनी बॉडीज़ अगर हम जो नॉन कोविड है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा करके अगर उन्हें एक सम्मानीय अंतिम संस्कार मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप डेली बेसिस पर इसी प्रयास में लगे हुए हैं, तो क्या कहना है आपका कि दिन में आप कितने बॉडीज़ का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं अभी आप? जी, कभी 10